नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कानपुर में बड़ा मजेदार नजारा हुआ। यूपी सरकार के मिनिस्टर हैं राकेश सचान, बाहुबली नेता हैं कानपुर में, अच्छी धमक रखते हैं। सचान वोट मतलब बड़ा वोट बैंक भी है उनके पास बिरादरी का। तो एक इलीगल वेपन का मामला था कोर्ट में। नेता लोग तो बिल्कुल मुतमईन रहते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कोर्ट वोट, वो भी छोटी सी कोर्ट, ACGM कोर्ट। बहुत पुराना मामला था, सालों पुराना मामला था। तो मंत्री जी लाओ लश्कर के संग पहुंचे और बड़े शान के साथ कोर्ट में खड़े हो गए। उनको लगा मामला तो छूट ही जाना है, लेकिन जज साहब तो जज साहब ठहरे। जज साहब ने कहा कि मंत्री जी को, राकेश सचान को, इस मामले में आरोपित ठहराया जाता है। अब होता है ना कि पहले जज जो है वो पहले आरोप कर देता है कि आप आरोपी हैं, फिर सजा पे दोनों पक्ष बहस करते हैं। जो व्यक्ति का वकील होता है वो कहता है हजूर सजा कम दीजिए, सरकारी वकील होता है कहता है सजा ज़्यादा दीजिए। अब जैसे ही मंत्री जी को पता चला कि भाई मेरा नंबर आ गया है और मैं दोषी, और मंत्री जी कोर्ट से दौड़ लिए। अब ये नज़ारा कानपुर में कभी पहले नहीं दिखाया गया था कि इधर अदालत ने कहा, जज साहब ने कहा कि मंत्री जी को दोषी ठहराया जाता है और मंत्री न्यू करके दौड़ लें। भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी थी ना आपने, तो दिन भर ट्रोल हुए मंत्री जी की भाग मिल्खा भाग स्टाइल में मंत्री जी भाग गए। अब मंत्री जी भागे तो उनके वकील साहब, उनके ऊपर आरोप है कि साहब उन्होंने जो आदेश था वो लिया, वो फाड़ के वो भी भाग लिए। दिन भर वहाँ पे वकीलों में, बार काउंसिल में, सब में जंग चलती रही। और मुझे अभी देर रात पता चला कि जो वकील साहब है उनके खिलाफ एक FIR की कॉपी भी दी गई है कि साहब FIR दर्ज करी जाए कि ये इन्होंने अदालत के आदेश की कॉपी लेके ये फरार हो गए। तो ये पहला मामला था। मतलब मेरी याददाश्त में कभी ऐसा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह से भाग मिल्खा भाग वाले स्टाइल में अदालत से भाग खड़ा हो। एक गंभीर सवाल ये आता है कि जब मंत्रिमंडल बनाते हैं आप, जब तय करते हैं कि ये मंत्री जी होंगे, तो वो उत्तर प्रदेश के भाग विधाता होते हैं। कैबिनेट में बैठते हैं और कैबिनेट पास कर देती है कि भाई ये फैसला होना है, ये मोहल्ले का फैसला होना, ये तहसील का फैसला होना, ये जिले का फैसला होना है। इस बीच में अगर कोई आदमी ऐसा है जो अपराधी है, जिसको अदालत आज दोष सिद्ध मान रही है, वो बैठा हो, तो सोचिए प्रदेश का क्या होगा। विधानसभा में अगर ऐसे लोग बैठे हो जिन पे गंभीर धाराओं में मुकदमे हो, हत्या के, बलात्कार के, डकैती के, वो बैठे हो आपकी विधानसभा में, लोकसभा में वो बैठे हो। जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे तो उन्होंने, आपको याद होगा वो सीन, मेरे को मतलब बिल्कुल दिल को छुआ था। उन्होंने संसद की चौखट को यूं करके चूमा था और चूमने के बाद कहा था कि ये मेरा मंदिर है, और उन्होंने ये घोषणा करी थी कि अब मैं यहाँ पे एक अलग से MP MLA कोर्ट बनाऊंगा और जितने ही यहाँ पे सांसद आए हैं इस पवित्र मंदिर में, जितने मुकदमे हैं, सब जल्दी से जल्दी, यानी 6 महीने के भीतर फैसला हो जाएगा। मतलब हमारा ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर साफ हो जाएगा। जो अपराधी होंगे उन्हें सजा हो जाएगी, जो बेकसूर होंगे वो छूट जाएंगे। मतलब अपराधी अब संसद में नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार सजा हो गई तो फिर आप अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं। अब मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, मैं कहा ये तो बहुत ही अच्छी परंपरा, मोदी जी को सैल्यूट, कि अगर संसद में गुंडे नहीं होंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन साहब वो महीनों, फिर साल बीतते चले गए। फिर लखनऊ में प्रोग्राम था अमित शाह जी का, तो मैंने खड़े होकर अमित शाह जी से पूछा कि अमित शाह जी, एक पार्लियामेंट में मोदी जी ने चरण छूते हुए कहा था कि हम जो हैं संसद को अपराधियों से मुक्त कर देंगे। अब तो सालों बीत रहे हैं, वो आदेश कहाँ चला गया, वो क्यों नहीं पूछ रहे। अब अमित शाह जी ने गुस्से से यूं करके मेरी तरफ देखा। एक तो अमित शाह जी का चेहरा ही डराने वाला है, वो ऐसे डॉन टाइप के गृह मंत्री हैं कि अगर एक बार घूर के देख लें तो अच्छे से अच्छों की हालत खराब हो जाती है। अमित शाह गंभीर रहते हैं, बहुत तेज तर्रार नेता हैं, देश का बड़ा बड़ा स्टार मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, और पार्टी के अंदर मतलब उनके अगर घूर के देखे तो आदमी की कपकपी चढ़ जाती है। तो उन्होंने भी मुझे यूं घूर के देखा, मैं तो बेलोस आदमी, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। तो अमित शाह जी ने गुस्से से जवाब दिया कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, हम लोगों ने कह दिया कोर्ट देखेगा, और हम जो कुछ करना था हमें कर दिया सुप्रीम कोर्ट के। अब वो चूंकि प्रोग्राम इंडिया TV का था, रजत शर्मा जी मंच पे थे, तो मुझे लगा मैं इनसे प्रत्युत्तर करूंगा तो बात बढ़ जाएगी। मैंने अपना काम कर दिया। मेरे को कहना था, याद दिलाता था अमित शाह जी को कि भाई मोदी जी ने कहा था और आपने कहा। देखिए वो वीडियो, छड़ का वीडियो देखिए कैसे मैंने अमित शाह से बात की थी। अमित जी, एक सवाल है,
राजनीति में अपराधियों का प्रवेश एक बड़ी गंभीर चिंता है देश के सामने। मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, जो जनप्रतिनिधि जिन पे मुकदमे हैं 6 महीने के अंदर उनका फैसला किया जाएगा, लेकिन वो कहीं पहल होती दिखाई नहीं दे रही। बल्कि चर्चा यह है कि आपकी सरकार के कई मंत्री भी ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं। तो राजनीति में अपराधियों का प्रवेश कैसे रोका जाएगा, क्योंकि जब जब चुनाव की लिस्ट आती है अपराधी हर पार्टी में नजर आते हैं। देखिए, जहां तक मोदी जी के स्टेटमेंट का सवाल है, उन्होंने यही बात भारत सरकार के विधि मंत्रालय के माध्यम से सर्वोच्च अदालत को भेज दी है कि इस प्रकार की कोर्टों की रचना करनी चाहिए। आगे का काम सरकार के हाथ में नहीं। तो ये सीन था, बड़ा मजेदार सीन था उस समय। खैर, तो जब अगर मान लीजिए पार्लियामेंट से, विधानसभा से ऐसे गुंडे, ऐसे लफंगे सांसद विधायक बाहर हो जाते तो आज मंत्री जी को भाग मिलकर भाग करना नहीं पड़ता। पूरी सरकार की किरकिरी हो रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ये योगी सरकार पार्ट 1 में कुछ ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो घूम घूम के स्वास्थ्य विभाग का कच्चा चिट्टा खोल रहे हैं, उसमें तो ये लग रहा है कि योगी सरकार पार्ट 1 में जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो तो बिल्कुल ही मस्त रहते थे। कहा जाता है ना कि सूर्य अस्त और नेपाल मस्त, तो पिछले वाले जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी शाम को मस्त हो जाया करते थे। आपको याद होगा जब कोविड फैल रहा था, कनका कपूर की पार्टी में वो संक्रमित हो गए थे तो उनकी शाम वाली महफिलों की बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन आप मस्त हो जाओ, 4 पैक पियो, मस्त हो जाओ, मंत्री जी हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो हाल ब्रजेश पाठक खोल रहे हैं कि भाई कहीं डॉक्टर 2 सालों से नहीं आया था, तनख्वाह निकल रही थी, कहीं करोड़ों की दवाएं लेकिन तो उन्होंने पूरा हेल्थ विभाग का कच्चा चिट्टा खोल दिया। और मजे की बात यह, जो दोषी पर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद वो आज तक नहीं हटे। इतनी बड़ी बड़ी घोटाले सामने आ गए। और अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद हैं, उनकी तो बस बारे ही नहीं आ रहे हैं। कम से कम 250-300 करोड़ का खेल भाई के पीडब्ल्यूडी के तबादले में हुआ। आज सुना मैंने कि मुख्यमंत्री ने सब फाइलें तलब कर ली हैं। अब ये मैं जानता हूं मुख्यमंत्री पैसे नहीं ले रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं ये भी मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात है। लेकिन जितेंद्र प्रसाद दिल्ली दरबार के आदमी है, तो योगी जी का बस चले तो बर्खास्त कर दें। या लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई जो चल रही है ना, ये भी बड़ी समस्या पैदा कर रही है। तो अब जितेंद्र प्रसाद जैसे मिनिस्टर को, और रोज घोटाला। एक बरेली के चीफ इंजीनियर हैं नसीर साहब, मैंने उनकी खबर भी छापी थी 4 PM के पहले पन्ने पे। देखिए खबर देखिए आप। एक नसीर साहब ने एक ठेकेदार है जावेद खान, उसको कुछ ही महीनों में 33 कामों में करोड़ों के टेंडर सबको ताक पर रख के दे दिया। लोकायुक्त में काफी सारे जांच आरोप पूरे हो गए। मामले की शिकायत हाईकोर्ट से की गई, हाईकोर्ट ने भी माना कि गलत हुआ है। लेकिन ना चीफ इंजीनियर साहब हटे, ना ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई। और मंत्री तो जितेंद्र प्रसाद, वो तो ऐसी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भी बैटिंग नहीं करी होगी। हर दिन आज कम से कम पीडब्ल्यूडी के 3 बड़े बड़े घोटाले की जानकारियां मेरे पास। लोगों को यकीन हो गया है, लोगों को लग गया कि 4 PM ऐसा अखबार है ना कि अगर जहां तक पहुंचेगी तो बात बोली जाएगी। तो आज बहुत सारे घोटालों की फेहरिस्त लेके मेरे पास कुछ लोग आए थे, आज स्टडी करूंगा, बताऊंगा। तो आज जो राकेश सचान का भाग मिलकर भागता, मुझसे बात कर रहे थे। तो जब पता था कि आपको एक विधायक के ऊपर एक ऐसा क्रिमिनल केस है, गैर लाइसेंसी वेपन रखने का केस है, तो पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए, तब मंत्री बनाते हैं। आपने मंत्री बना दिया, मंत्री कोर्ट से भाग मिलकर भाग कर रहा है, तो मजाक किसकी हो रही है? मजाक पूरी सरकार की हो रही है। और नोएडा वाला मामला चल ही रहा है कि एक नेता है, उन्होंने तो भाई साहब ने एक महिला को गाली देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो जो ऐसी चीजें होती हैं ना, संदेश गलत देती हैं, सरकार का गलत संदेश देती हैं कि भाई विधायक है, मिनिस्टर है, अगर ये इससे गले गले तक करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतने गले गले तक भ्रष्टाचार करेंगे, संदेश क्या जाएगा? आपने तो ये संदेश दिया था कि हम बेईमानी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और यहाँ भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं। तो कुछ बड़ा खेल तो करना, अगर मंत्री को करना ही है तो कम से कम ध्यान रख लो भाई। ऐसे खेल तो मत करो जो तुरंत खुल जा रहे हैं, पता चल जा रहा है। बड़ी बदनामी हो रही है। तो इस मंत्री जी ने सफाई दी कि भाई मैं भागा नहीं था, जब पूरे दिन भर चल गया टीवी चैनल पे तो मंत्री सफाई देना भागा नहीं गया। सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। आदेश की अवहेलना की है, कोई आदेश? कोई आदेश नहीं। 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित हैं, जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है। जिरे की तारीख वारीख कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है। और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही हैं। और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 से के दशक में, जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर उनकी तारीखें भी चलती हैं
और आज भी कुछ तारीख लगी थी, तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है। अब हमें मालूम नहीं वकील साहब को कौन तारीख है। क्या आज आप कोर्ट में उपस्थित हुए थे? कोर्ट में मैं मेरे को पहले मैं और काम थे कचहरी में, तो मैं गया था, लेकिन कोर्ट में भी वही उन्होंने कहा कि आज जिरह होगी, जिरह के बाद इसमें आगे कोई जजमेंट की तारीख लगेगी। तो जिरह की जो तारीख जज साहब लगाएंगे उसमें वकील जिरह करेंगे, और जिरह करने के बाद जो न्यायालय न्याय देगा वो स्वीकार होगा। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके वकील ने जो है न्यायालय के आदेश का जो है वो अरे यार, न्यायालय ये सब भ्रामक प्रचार है, र्यूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। आगे जो भी जज निर्णय करेंगे, जज आदेश करेंगे, उसका तो सम्मान होगा। अब ये मंत्री की पीड़ा है कि भैया मैं भागा नहीं था, लेकिन सभी जानते हैं, कानपुर के तमाम बड़े अखबारों ने, चैनलों ने रिपोर्ट की कि मंत्री बाकायदा भागे थे वहां से। अब वो जज साहब है, उन बेचारों के ऊपर जरूर मैं जानता हूं कि जुडिशरी में प्रेशर डाला जाएगा कि भैया सजा हो जाए, या तो मत करो या ना होने दो। उनके फैसले का इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि पूरी सरकार की साख का सवाल है। अगर मंत्री दोषी ठहराए गए हैं और सजा होगी तो कहा जाएगा कि यूपी सरकार का मिनिस्टर सजा याफ्ता मिनिस्टर, तो नेचुरली मंत्रिमंडल से हटाना पड़ेगा। निगाह रहेगी जज साहब के फैसलों की, और आप निगाह रखिए 4 PM पे। मैं बताता रहूंगा सच आपको। थैंक यू।